सागर से उतर कर पार जाना है। अरे उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज राम। ये राम कथा न केवल जीवन जीने का मार्ग देती है, बल्कि हम सबको भगवत प्राप्ति भी कराती है। इसलिए ऐसी राम कथा की शरण में, रामचरितमानस जी की शरण में हम सभी आएं, जिससे हम सबको जीवन जीने का मार्ग मिले और भगवत प्राप्ति भी हो जाए। ऐसी कथा श्री गोस्वामी जी महाराज प्रारंभ करते हैं। और जब कथा प्रारंभ करते हैं तो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस की रचना जब करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, जब भी कोई कार्य प्रारंभ होता है, तो प्रथम पूजा किसकी होती है? कहिए ना, गणेश जी की, श्री गणपति जी महाराज की। क्यों? क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। बिना गणेश जी के कोई भी कार्य प्रारंभ होता नहीं है। क्योंकि कोई कार्य जब शुरू होता है तो हम उस शुरू होने को ही कहते हैं कि भैया इस काम का श्री गणेश हो रहा है। क्यों? श्री गणेश हो रहा, इसका अर्थ है प्रारंभ हो रहा। यानी गणेश का अर्थ ही है शुभारंभ, प्रारंभ। तो हम लोग भी इस कथा का शुभारंभ करें गणेश जी को प्रणाम करके। सभी दोनों हाथ जोड़े और हमारे साथ प्रथम श्लोक जो बाबा ने लिखा है वो बोलेंगे सभी। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंद सामपि, रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम च कर्तारो, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। यहाँ पर सबसे पहले श्री गणेश जी को और श्री सरस्वती जी को प्रणाम किया। अब जरा समझिएगा क्या कि दुनिया में गौरी गणेश का पूजन होता है। आपके घर में शादी हो, ब्याह हो, तो ऐसे अवसर पे पंडित जी पूजा करवाते गौरी गणेश का। होता है? हाँ या ना? होता है। और जब दीपावली आए तो फिर किसका पूजन करते हैं? हाँ, व्यापारी लोग हैं, इतना तो समझते हैं। लक्ष्मी गणेश जी को बिठाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे। तो लक्ष्मी गणेश का पूजन दीपावली में, और विवाह आदि मंगल कार्यों में गौरी गणेश का पूजन। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ जब मानस प्रारंभ किया तो गणेश जी के साथ में न तो लक्ष्मी जी को बिठाया न गौरी जी को बिठाया। अब यहाँ गणेश जी के साथ में सरस्वती जी को बिठा दिया। वंदे वाणी विनायको। अब आपने कभी विचार किया कि
बाबा ने ऐसा क्यों किया? क्यों? अरे गणपति जी के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन कर देते, गणपति जी के साथ में गौरी जी का पूजन कर देते, गणपति जी के साथ में किसी और भी देवी को कर सकते थे, लेकिन वाड़ी की देवी मां सरस्वती को प्रणाम किया। किसी ने कहा बाबा ना तो लक्ष्मी गणेश ना गौरी गणेश, यहां सरस्वती गणेश, ये बात समझ नहीं आती। आप लोग 6 साल से कथा सुन रहे हैं, 5 साल से 6वां साल है। आप लोग बताइए कि बाबा ने लक्ष्मी गणेश का पूजन क्यों किया? गौरी गणेश का, लक्ष्मी गणेश का न करके सरस्वती और गणेश का पूजन क्यों किया? बाड़ी की देवी है। बाबा कहना चाहते हैं कि गणपति जी हैं बुद्धि के देवता और सरस्वती जी हैं बाड़ी की देवी। इसलिए बाबा ने गणपति जी के साथ में ना तो धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की है और ना ही मंगल करने वाली और शक्ति देने वाली गौरी की पूजा की है। इनके साथ में बाड़ी की देवी सरस्वती की पूजा की। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि भैया बुद्धि और बाड़ी ये दोनों ही होना चाहिए। कई लोगों के पास बुद्धि बहुत होती है, ज्ञान बहुत होता है, पर उसे व्यक्त करने के लिए बाड़ी नहीं होती। वो समझते बहुत है पर समझा नहीं पाते, वो जानते सब है पर बता नहीं पाते। क्यों? बाड़ी नहीं है, शब्द नहीं है, कह नहीं पाते, अपनी बातों को रख नहीं पाते। कई लोगों के पास बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है, पर बाणी नहीं है, शब्द नहीं है। और दूसरी बात, अगर बुद्धि हो बाणी ना हो तो भी काम चलने वाला नहीं है, और बाणी हो और बुद्धि ना हो तो गड़बड़ ही गड़बड़ है महाराज, खतरनाक मामला है। क्यों? बुद्धि नहीं है, बाड़ी ही है तो कहीं जाके कुछ भी बोल देगा, और कहीं जाके कुछ भी बोला तो महाराज दुनिया कहाँ छोड़ने वाली। इसलिए बुद्धि और बाड़ी दोनों होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि बाड़ी में बड़ी शक्ति होती है, बाड़ी में बड़ी ताकत होती है। क्यों? यही बाड़ी आपको समाज में जय जयकार करवा सकती है, यही शब्द आपकी जय जयकार करवा सकती है, यही शब्द आपके गले में माला पहनवा सकती है, और यही शब्द यदि उल्टा हो जाए तो महाराज समाज में लाठी भी पड़वा सकती है, लाठी भी पड़ सकती है। शब्द का ही फेर है ना, इसलिए बाड़ी का ही फेर है। कुछ अच्छा बोलोगे जय जयकार होगी, कुछ अच्छा बोलोगे मिठास फैल जाएगी, कुछ ऐसा बोल दोगे कड़वाहट हो जाएगी। शब्द ही दोनों हैं पर अर्थ बदल जाता है, क्योंकि बिना बुद्धि के प्रयोग कर रहे। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। कोई गलती हो जाए भैया सॉरी कहते ना। अब पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, सास बहू में झगड़ा हो रहा हो, और जब झगड़ा होते होते पति पत्नी में से कोई एक कह दे सॉरी, झगड़ा क्या होता है? खत्म नहीं होता, हो जाता है। कोई एक सॉरी बोल दे, झगड़ा खत्म। सास बहू में झगड़ा हो रहा, बहू ने कहा अच्छा अम्मा जी सॉरी जाओ, झगड़ा खत्म। झगड़ा हो और सॉरी बोल दे तो झगड़ा खत्म। और कोई किसी का इलाज चल रहा हो और डॉक्टर आके सॉरी बोल दे तो आदमी, शब्द एक ही है। झगड़े में बोल दिया तो झगड़ा खत्म, और डॉक्टर ने बोल दिया तो जय सिया राम, आदमी खत्म।
तो शब्द का भी प्रयोग अर्थ बदल देता है, कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जितनी आवश्यकता बुद्धि की है उतनी आवश्यकता वाणी की भी है। इसलिए बाबा ने कहा कि हे माँ सरस्वती मुझ पर कृपा करिए और हे गणपति मुझ पर कृपा करिए। मैं जिस ग्रंथ को लिख रहा हूँ ये लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे और ये जो मेरी वाणी है इससे सबका कल्याण होता रहे, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। इसलिए वंदे वाणी विनायको, यहाँ पर गौरी गणेश का पूजन नहीं किया, लक्ष्मी गणेश का पूजन नहीं किया, यहाँ पर सरस्वती और गणपति का पूजन किया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। तो यहाँ पर सबसे पहले वंदे वाणी, सबसे पहले माँ सरस्वती और फिर गणेश जी को प्रणाम किया। जो लोग कहते हैं ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी नारी विरोधी थे, कई लोगों के मन में आ जाता, अरे महाराज बाबा ने देखो नारियों का कितना विरोध किया, बाबा नारी विरोधी थे, बाबा ने नारियों का बड़ा विरोध किया। अरे भैया कोई मानस में प्रवेश करके तो देखो बाबा ने कितना मैयाओं का सम्मान किया है। क्यों? क्योंकि मानस इतना बड़ा ग्रंथ बाबा शुरू कर रहे और गणेश जी के पहले भी वंदे वाणी यानी सबसे पहले माँ सरस्वती यानी मातृशक्ति का सम्मान किया है। पर महाराज कोई नास्तिक आता है, कोई विधर्मी आता है, बोल जाता है कि देखो गोस्वामी जी तो नारी विरोधी थे, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में ऐसा है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये है वो है। अरे भाई जरा उठा के पढ़ो, सत्संग करो, क्योंकि ये उल्टी सीधी बातें वही करते ना जो कभी कथा में नहीं जाते, जो कभी सत्संग में नहीं जाते। और कोई आके कह देता है महाराज हम उसी को लेके शुरू हो जाते हैं। अपने धर्म को अपने शास्त्र को समझिए, क्योंकि हमारे धर्म हमारे शास्त्रों से अधिक गहरा दुनिया में कुछ और नहीं है, सनातन से गहरा कुछ और नहीं है। इसलिए इसको समझने का प्रयास करिए। महाराज बाबा ने जितना माताओं का मातृशक्ति का सम्मान किया है उतना किसी और ग्रंथ में नहीं है। और दूसरी बात हमारे हिंदू धर्म में हमारे सनातन में जितना माताओं का सम्मान है उतना किसी और जगह नहीं महाराज, उतना किसी और जगह नहीं है। हमारे यहाँ तो देवी के रूप में पूजी जाती है, किसी और जगह इतना नहीं है। पर गोस्वामी जी महाराज सबसे पहले सरस्वती जी को वंदन, और माँ जानकी की कितनी महिमा उन्होंने गाई है। इसलिए जो मानस को समझते नहीं वही उल्टी सीधी बातें करते हैं, पहले समझिए और जानिए। दूसरे श्लोक में महाराज शिव और पार्वती को भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। किसको प्रणाम किया? गौरी शंकर को। किस रूप में? श्रद्धा और विश्वास के रूप में। जीवन में कोई काम तब बनेगा जब आपका विश्वास होगा और उसके बाद उस कार्य पर आपकी श्रद्धा होगी। आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, सफलता चाहिए तो अपने कार्य पर जो आप कर रहे हैं उस पर विश्वास करिए और दूसरी बात उसमें श्रद्धा रखिए। और श्रद्धा और विश्वास से भर के जब आप कोई भी काम करेंगे, किसी भी क्षेत्र में लगेंगे, आपको वहीं पर सफलता प्राप्त हो जाएगी। श्रद्धा और विश्वास जहाँ होगी, श्रद्धा विश्वास नहीं तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शिव को विश्वास रूप में, माँ भवानी को श्रद्धा रूप में
क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से ही सारी सृष्टि चल रही है, सारी दुनिया चल रही है। इसलिए श्रद्धा भी जीवन में हो और विश्वास भी जीवन में हो, ये दो जब मिलेंगे तब आपका जीवन में कल्याण होगा। ये दोनों अगर नहीं है तो आप कहीं भी कुछ भी प्रयास करते रहेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों का समन्वय जीवन में बहुत जरूरी है, श्रद्धा का और विश्वास का। ये दोनों जब जुड़ेंगे, और पूरी सृष्टि यदि चल रही है तो श्रद्धा से चल रही है और विश्वास से चल रही। महाराज, श्रद्धा है और विश्वास है तभी ये सृष्टि भी चल रही है। श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं तो दुनिया भी रुक जाएगी। विश्वास पे ये सारी पृथ्वी टिकी है। महाराज, हर छोटे से छोटा काम हम यही विश्वास रख के करते हैं कि ये काम हमारे लिए अच्छा होगा। हर छोटे से छोटा काम, बड़ा काम, सब काम विश्वास रख करके। बिना विश्वास के दुनिया चलती नहीं। और यदि उसमें आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें श्रद्धा रखो। श्रद्धा नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बहुत जरूरी है विश्वास हो, पर विश्वास के साथ में श्रद्धावान बनिए। और जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिलेंगे तब हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, हर एक कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। भगवान शंकर को कहा, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। गुरु कैसा हो? तो गुरु शिव की तरह होना चाहिए। शिव की तरह यानी भगवान शंकर कैसे हैं? तो कहा, वंदे बोधमयं नित्यम, जो नित्य बोध में है। कौन? शंकर भगवान। भगवान शंकर जो हैं वो नित्य बोध में रहते, यानी ज्ञान में रहते हैं। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। तो शंकर भगवान जो हैं वो नित्य ज्ञान में रहते हैं। किस ज्ञान में? शंकर भगवान ने एक ही ज्ञान जाना है। क्या? बोले इस दुनिया में केवल और केवल राम का ही नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। केवल और केवल क्या सत्य है? राम का नाम। लेकिन हम लोग बस इसी सत्य को नहीं जानना चाहते। अच्छा बताइए, राम का नाम सत्य है कि नहीं? झूठ है क्या? गंगापुर वाले झूठ मानते हैं, सत्य है? हाँ या ना? सत्य है। और इसीलिए जब कोई जाता है ना दुनिया से तो पीछे वाले यही कहते हैं, राम नाम। क्यों? सत्य तो है, मानते सब है, लेकिन किसी की शादी हो रही है वहां जाके बोल दो, लोग डंडे लेके दौड़ा लेंगे। अरे भैया इसमें कोई गलत बात कह दी क्या? झूठ है? बोले नहीं, राम का नाम सत्य है, पर यहाँ ना बोलो, ये तो मरने में बोला जाता है। यही हमारी अज्ञानता है। हमने अपना एक विचार बना लिया, एक डेमो बना लिया, भैया ये राम नाम सत्य है, यानी मरने पे बोला जाता है। सत्य है नहीं, बस मरने पर बोला जाता है। विचार करिएगा, राम का नाम सत्य है, लेकिन हम उस बोध को, उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, नहीं स्वीकारते। किसी का जन्मदिन हो, किसी के घर शादी ब्याह हो रहा, वहां नहीं बोल सकते। बोल देंगे तो बुरा नहीं मानेंगे लोग, सीधे आपको बाहर ही कर देंगे, और न जाने कौन सी गति करके बाहर करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं, अरे ये कहीं और बोला जाता है।
लेकिन शंकर भगवान नित्य इसी ज्ञान में है कि भैया राम का ही नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसलिए शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, भजन करा होई तब न होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। अच्छा बताइए, आप लोग भोजपुरी समझते हैं कि नहीं? नहीं समझते? कितने लोग समझते हैं? बाकी लोग नहीं समझते। चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं गाएंगे, पर अभी ये आ गया सामने तो इसको गुनगुना लेते हैं, ये समझ में आ जाएगी। ज़्यादा भोजपुरी नहीं है। राजस्थान वाले नहीं समझते, एमपी वाले भी नहीं समझते, बाकी दुनिया में भैया कहीं भी जाते हैं सब समझ जाते हैं। अभी मुंबई में जाएंगे वहाँ वाले भी समझते हैं, बेंगलोर में गए वहाँ वाले भी समझ रहे थे, पर हमें पता है राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले थोड़ा नहीं समझते। इसलिए हम सोच के आए थे यहाँ भोजपुरी नहीं सुनाएंगे, हिंदी ही चलेगा। तो भोले बाबा क्या कहते हैं, भजन करा होई तब न होई हो,